एक बार एक आदमी अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हो गया। समस्याओं के चलते वह व्यक्ति हर समय तनाव में रहने लगा, जिसके चलते उसका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता ही जा रहा था। वह व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाने का बहुत प्रयास करता, मगर उसके सारे ही प्रयास विफल साबित हो रहे थे। जब वह व्यक्ति खुद से अपने भौतिक जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सका, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चिंताओं का समाधान किसी शुद्ध पुरुष से ही पूछूं कि आखिर मेरी समस्याओं और चिंताओं का अंत कैसे हो सकता है। यही सब सोचकर वह व्यक्ति किसी सिद्ध पुरुष की तलाश में निकल पड़ा। शहर से दूर रास्ते, नदी, पहाड़ को पार करता हुआ वह व्यक्ति एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में बहुत ही शांति थी। उस जंगल में या तो नदी के कलकल की आवाजें आ रही थी या पंछियों के चहचहाने की। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर व शांत लग रहा था। उस जंगल की अद्वितीय छटा को निहारते हुए वह व्यक्ति आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के पश्चात ही एक नदी के पास एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु को देखकर वह व्यक्ति वहीं पर रुक गया। बौद्ध भिक्षु के चेहरे का तेज और उनका शांत चित्त मन अनायास ही उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के कुछ समीप जाकर बैठ गया और उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। काफी समय बीतने के पश्चात बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने अपनी सभी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, मेरे लाख कोशिशें करने के पश्चात भी मैं अपने परिवार के प्रति अपनी चिंताओं को दूर करने में नाकाम साबित हो रहा हूँ। यूं तो जरूरत की सभी चीजें पूरी हो जाती हैं, फिर भी कुछ तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की ख्वाहिशें हैं जो मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर पाता, और कुछ मेरे भी सपने हैं जो कि मेरी चिंता के कारण हैं। मैं चाहकर भी ना तो इन सभी चीज़ों को हासिल कर पा रहा हूँ और ना ही इन्हें भूल ही पा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे शांति का कोई मार्ग बताएं, ताकि बाकी बचा मेरा जीवन मैं शांतिपूर्ण तरीके से जी सकूं। उस व्यक्ति के मन की सारी व्यथा सुनकर बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम तो व्यर्थ की चिंता में डूबे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अब मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यह सुनते ही उस व्यक्ति के तो होश ही उड़ गए। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? तब बौद्ध भिक्षु बोले, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे माथे की सिलवटों में लिखा दिख रहा है। आज से तुम्हारे जीवन के मात्र 12 दिन ही शेष बचे हैं। अब जब जीवन ही नहीं बचा तो फिर तुम्हारी चिंताओं समस्याओं का भी कोई आधार शेष नहीं बचा है। इसीलिए जाओ और तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करो। मृत्यु का भय भी मन से निकाल दो, क्योंकि आज नहीं तो कल मरना सभी को है, तो फिर मृत्यु से डर कैसा? अपनी पत्नी और बच्चों को यह सब बातें मत बताना, नहीं तो तुम्हारे जीवन के शेष बचे ये 12 दिन पूरे परिवार के रोने बिलखने में ही बीत जाएंगे। रोना तो उन्हें वैसे भी है जब तुम मरोगे, तो जब तक जीवित हो उन्हें जितनी भी खुशियां दे सकते हो दो, और खुद भी खुश रहो। बाकी बचे यह 10-12 दिन ऐसे जियो जैसे कभी ना जिया हो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी घमंड के। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, और अपने मृत्यु की यह बात ना तो अपने पड़ोसियों से ही बताना और ना ही अपने रिश्तेदारों से, नहीं तो वो सभी लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। वह व्यक्ति वहीं बैठा बौद्ध गुरु की हर एक बात बड़े गौर से सुनता व समझता जा रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि बौद्ध गुरु सच ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने अपने मृत्यु की बात पड़ोसियों या रिश्तेदारों या अपने परिवार वालों से बता दी तो पूरे परिवार में मातम सा माहौल अभी से ही छा जाएगा। सब अभी से ही रोने लगेंगे। बौद्ध गुरु का सुझाव अच्छा है कि मैं अभी किसी से इस सब के बारे में ना बताऊं, और जितना भी हो सके परिवार वालों के साथ एक सार्थक जीवन जीने की कोशिश करूं। यही सब सोचकर वह व्यक्ति बौद्ध गुरु से विदा मांगते हुए अपने घर वापस जाने को तैयार हुआ।
तब बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है, जाओ, परंतु 12वें दिन तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि मृत्यु के अंतिम क्षणों में मैं तुम्हें ज्ञान की एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, मैं निश्चित समय पर आपके पास आ जाऊंगा। यही कहकर वह व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। अब वह व्यक्ति दिन भर यही सोचता कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है, तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करूं? कम से कम 10-12 दिन तो बिना किसी चिंता के व्यतीत कर लूं। यही सब सोचकर वह व्यक्ति निश्चिंत होकर अपना जीवन जीने लगा। अब वह हर किसी से बड़े प्रेम भाव से मिलता। जिन रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी उनसे उसने माफ़ी भी मांग ली। हर क्षण ईश्वर का ध्यान करता रहता और अपने जीवन के लिए धन्यवाद भी कहता रहता। इसी प्रकार से अब उसके दिन बीतने लगे। ऐसा जीवन उसने आज से पहले नहीं जिया था। 11 दिन बिना किसी भय व चिंता के शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने के पश्चात वह व्यक्ति 12वें दिन बौद्ध गुरु के पास पहुंचा। तब बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, कैसा जीवन जिया तुमने इन बीते दिनों में? तब वह व्यक्ति बोला, बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि मुझे भविष्य को लेकर कोई चिंता ही नहीं थी। जब जीवन ही नहीं तो कोई चिंता भी नहीं। इन बीते दिनों में मैंने ऐसा जीवन जिया है जैसा अब से पहले कभी नहीं जिया। तब बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम इसी तरह से बिना किसी भय के, बिना किसी तनाव व चिंता के, बिना भविष्य की परवाह किए अपना पूरा जीवन जी सकते हो? तब वह व्यक्ति बोला, किंतु गुरुवर, अब तो मेरा जीवन ही शेष नहीं है, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? तब बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि अगले 12 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दरअसल मैं चाहता था कि तुम स्वयं से ही भय और तनाव मुक्त जीवन का आभास कर सको, क्योंकि मैं तुम्हें चाहे जितना भी समझाता, चाहे जितनी भी ज्ञान की बातें बताता, पर तुम्हें समझ में कुछ भी नहीं आता। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम खुद से ही चिंता मुक्त जीवन का अनुभव कर सको। तब वह व्यक्ति खुश होते हुए बोला, मतलब मैं अपना पूरा जीवन जी सकता हूँ? तब बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, बिल्कुल जी सकते हो, परंतु ध्यान रहे, फिर से अपने आप को चिंताग्रस्त मत कर लेना। जैसा जीवन अभी जी रहे थे उसी प्रकार से अपना पूरा जीवन जीना और अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखना, क्योंकि मृत्यु तो अनिश्चित होती है, कभी भी आ सकती है। बौद्ध गुरु की यह सब बातें सुनकर वह व्यक्ति बौद्ध गुरु को प्रणाम करके अपने घर वापस चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।